हम लोग कुछ श्लोक की आवृत्ति करेंगे। प्रारंभ करेंगे सप्तम स्कंध के 6वें अध्याय का 3 नंबर का श्लोक 763 श्रीमद्भागवतम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदनमोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के 6ठे अध्याय का 3 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहजोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहजोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहजोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात्
यथा दुःखमयत्नतः। बोले सब लोग साथ में बोलिए। फिर से एक बार बोलिए। सुखम सुख ऐन्द्रियकम भौतिक इंद्रियों के प्रसंग में, दैत्याः दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, देह जोगे न विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण देहिना समस्त देहधारी जीवों का सर्वत्र सभी जगह किसी योनि में लभ्यते उपलब्ध है दैवात भाग्य से, यथा जिस प्रकार दुखम दुख अयत्नतः बिना प्रयास के। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। भक्त प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रियों विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी प्रकार स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। तात्पर्य। इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई न कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई भी नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वह आता है। इसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने हेतु प्रयास न करने पर भी हमें सुख स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यह दुख सुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। अतएव दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख हेतु कठिन परिश्रम करने में समय तथा शक्ति का अपव्यय करना व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य यही होना चाहिए। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य यही होना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना और इस प्रकार भगवत धाम वापस जाने हेतु योग्य बनना। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं, चाहे वह शरीर किसी भी रूप में हो। हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतएव मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग परम भगवान श्री विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः प्राप्त करना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अब अनुवाद भी दिख रहा है, स्क्रीन पर अनुवाद है ना? है इंग्लिश में है, हिंदी नहीं है उसमें। अच्छा चलिए ठीक है। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य आप सुने, बोलिए हाँ नहीं। सुने? क्या सुने? उसमें सुने, उसमें से सारांश देना होगा। 2 वाक्य में तो क्या बोलेंगे? एक व्यक्ति बोलिए, माइक दे दीजिए।
प्रहलाद महाराज अपने साथियों को उपदेश दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पण। वे उचित बात यह है कि भगवान विष्णु के चरण के नजदीक जाया जाए। यदेशा सर्वभूतानां प्रिय आत्मा ईश्वर सहित, क्योंकि भगवान सब प्राणियों के प्रिय हैं, सबके अपने हैं, सबके हितैषी हैं और सबके ईश्वर हैं। आत्म ईश्वर। भगवान के चरण के नजदीक जाने का उपदेश दे रहा है। मैं उचित बात यही है कि भगवान के चरणों के नजदीक जाया जाए। भाई क्यों ऐसा करना जरूरी है, क्यों जाया जाए? वो कह रहे हैं कि वह प्रिय हैं और आत्म ईश्वर, आत्मा के ईश्वर हैं। दोनों शब्दों को एक साथ लेंगे तो आत्मा के ईश्वर वे हैं। अलग अलग करेंगे तो वे अपने हैं और ईश्वर हैं। भगवान के शरण में ही उपसर्पण किया जाए और उसके पीछे एक कारण दे रहे हैं कि ईश्वर वे नियंता हैं। यदि भगवान के शरण में नहीं रहेंगे, उनके शरण में नहीं जाएंगे, भगवान नरक में फेंक देंगे। ये भक्ति करना हमारा स्वैच्छिक कार्य नहीं है, आवश्यक कार्य है। ये हम पर डिपेंड नहीं करता है कि भक्ति करें तो ठीक है और न करें तो कोई बात नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है। भगवान नरक में डाल देंगे भजन न करने से। और कोई प्रश्न करेगा कि तब तो भाई भय के मारे ही भजन करना है ना, है कि ना, ऐसी बात नहीं है। भगवान बिल्कुल अपने हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है और उसको माँ के पास जाने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि माँ अपनी है और बहुत प्रिय है। जहाँ प्रियत्व संबंध है तो वहाँ जाने में कोई संकोच नहीं होता है। और भगवान बिल्कुल प्रिय हैं, अपने हैं, प्रेमी हैं और सुहृत हैं, हित करना चाहते हैं। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ऐसे उपदेश दे रहे हैं भक्ति के लिए। लेकिन एक प्रश्न होगा कि भाई ठीक है भक्ति करना है, लेकिन कुछ कमाना खाना भी चाहिए ना, केवल भक्ति करने से ही होगा। तुरंत अपने मन में भी आता है, समाज के लोग भी बोलते हैं बस यही करने से होगा। अच्छा, भोजन की व्यवस्था चाहिए ना। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वो सब अपने से मिल जाता है। सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह जोगेन सर्वतः। देह मिला है तो देह का सुख भी मिल ही जाएगा और यह किसी योनि में प्राप्त हो जाएगा। बिना प्रयास कैसे
बिना प्रयास के कैसे मिल जाए? तो दैवी बात, दैव से मिल जाएगा। है कि हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ करेंगे नहीं और सुख प्राप्त हो जाए, है कि ना हो जाता है। तो कह रहे हैं कि यथा दुखम अयत्नत, जो उदाहरण दे रहे हैं तो उससे बात समझ में आती है। ऐसे तो आज के शब्दावली में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि बिना प्रयास के सुख मिल जाएगा। कोई आवश्यकता है, पैसा चाहिए तो नौकरी करना पड़ेगा ना, है कि ना? बिना नौकरी का भी मिल जाएगा, ये कैसे होगा? उदाहरण दे रहे हैं कि यथा दुखम यत्नतः, सबको दुख मिलता है ना, बुखार आ जाता है या और प्रकार की कठिनाई आ जाती है, और उसके लिए किसी कंपनी में काम करते हैं कि थोड़ा बुखार आ जाए, कहीं एप्लीकेशन डालते हैं, आ जाता है ना। वो कैसे आ जाता है? दैव के विधान से। जो हमारा प्राचीन कर्म है और उसके फल स्वरूप बिना प्रयास के ही दुख आ जाते हैं, ठीक उसी तरह बिना प्रयास के ही सुख भी आ जाएंगे। वो जो चीज अपने से आ जाता है उसके लिए प्रयास करना तो निरा मूर्खता है। जो चीज अपने से आने वाला है और उस पर आदमी अपना ऊर्जा लगावे तो ये मूर्खता का ही लक्षण है ना। और प्रहलाद महाराज सलाह दे रहे हैं कि नौकरी चाकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं। स्कूल में तो प्रायः प्रायः लड़के शिक्षा ग्रहण करते हैं आगे कुछ सेवा करने के लिए, नौकरी करने के लिए। स्कूल के गेट पर कहीं कहीं लिखा रहता है शिक्षार्थ प्रवेश और सेवार्थ। अब वहाँ से निकल रहे हैं और सेवा के लिए। वहीं कैंपस में ही सिलेक्शन हो जाए सेवा के लिए तो उसको बड़ा अच्छा माना जाता है। उसके लिए फार्म भरते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। प्रहलाद महाराज की दृष्टि है कि मूर्खता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। वो देह मिला है तो देह का भोग भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। मैं देह है तो प्रारब्ध का फल है, कर्म का फल है। वो जब देह मिलता है उसी समय कई एक चीज निर्धारित कर दिया जाता है कि यह भी मिल जाएगा, यह भी मिल जाएगा, तो सुख दुख मिलता रहता है। तो कह रहे हैं कि उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण यह है वे हमारे मन में ये बात बहुत घुमा करती थी। ये पढ़ाई के बाद नौकरी करना है, कुछ भाई भक्ति तो करना ही है, वो तो ठीक है, भजन करना है, लेकिन कुछ जीने खाने के लिए भी चाहिए।
लेकिन बाद में बात समझ में आ गई कि ना, जीने खाने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है। देह जो दिया है और उसकी यह जिम्मेवारी है। और भगवान इतने सक्षम व्यक्ति हैं कि ऐसी व्यवस्था बना दिए हैं कि किसी भी प्राणी का पालन पोषण कहीं भी हो सकता है। इस संसार का परिचय दिया गया है पूर्णम, पूर्णस्य पूर्णमादाय। अरे वे भगवान तो पूर्ण है, ये तो बात समझ में आती है। इस संसार को क्यों पूर्ण कह रहा है? अपूर्ण इस अर्थ में कह रहे हैं कि ऐसे भगवान ये संसार का सिस्टम रखे हैं कि जीवो जीवस्य जीवन, एक जीव दूसरे जीव का पालन पोषण कर देगा। भगवान ऐसे सृष्टि की रचना किए हैं कि किसी स्थान पर किसी प्राणी का पोषण कर लेंगे, किसी प्राणी के द्वारा पोषण करा देंगे। आप श्रीमद् भागवतम में कई एक घटना पढ़ते हैं, जन्म हुआ माता पिता छोड़ करके चलेगा, लेकिन वृक्षों ने पालन पोषण कर दिया। अरे किसी किसी का तो जन्म हुआ है कि उसकी माता है ही नहीं है, वो कोख फाड़ करके जन्म हो गया, लेकिन इंद्र आकर के अपना अंगुली दे दिए। और भगवान ने व्यवस्था किए। और प्रहलाद महाराज का आशय है कि भगवान के भक्ति के लिए चिंता करना चाहिए, खाने पीने की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान देह दिए हैं और देह मात्र प्राप्त होने से देह के लिए जो आवश्यक चीज है वह भी प्राप्त हो जाता है दैव के विधान से। और सामान्य सिद्धांत है कि शरीर मिला है तो शरीर के लिए जो आवश्यक है उसकी प्राप्ति हो जाती है दैव के विधान से। और खास करके जो व्यक्ति भक्ति में लगा है, और भक्ति करने से, भक्ति के प्रभाव से और उसको बहुत बहुत समृद्धि आ जाती है। वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन उसको भौतिक सुख भी सुलभ हो जाते हैं। एक प्रश्न उठाया गया है कि वो प्रयास नहीं कर रहा है तो भौतिक सुख कैसे मिल जाएगा? और इस बात को समझाया गया है कि सिद्धियां उसके सेवा में आ जाती है। अष्ट सिद्धि आप लोग सुने होंगे ना, उसके विचित्र क्षमता है। आदमी छोटा से छोटा हो सकता है, इतना छोटा कि पत्थर में भी प्रवेश कर जाएगा, और बड़ा से बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा कि पूरे भूमंडल को घेर सकता है। और बहुत हल्का हो सकता है, इतना हल्का हो सकता है कि सूर्य के किरण का अवलंबन करके और वह सूर्य तक पहुंच सकता है। ये सब सिद्धि है। अणिमा, महिमा, लघिमा, वो एक सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि से व्यक्ति दूसरे के इंद्रियों से भोग को ग्रहण कर लेता है। जिसको प्राप्ति सिद्धि मिल जाएगी और दूसरा व्यक्ति हाथ से भोजन अपने मुंह में डाल रहा है, लेकिन वो आ जाएगा उसके पेट में, जिसको प्राप्ति सिद्धि। एक प्रकाश सिद्धि है, और छिपा हुआ भी भोग वो देख लेता है, प्राप्त कर लेता है।
पृथ्वी के नीचे है या स्वर्गीय लोक में है, और उसको भी वो प्राप्त कर लेता है। और एक सिद्धि है ईशिता। ईशिता सिद्धि में ऐसी क्षमता आ जाती है कि छोटे स्केल पर वो सृष्टि कर सकता है, कुछ रचना कर सकता है, बालू कोई चीनी बना देगा। लेकिन ये सीमित क्षमता होती है। एक सिद्धि है, उसको कहते हैं वसिता। भोग के बीच रह करके वो भोग से वो प्रभावित नहीं होगा। सामान्य प्राणी की स्थिति है कि ऐसे तो भले ही स्थिर रहे, भोग के संपर्क में आने पर वह स्थिर नहीं रह पाता, चंचल हो जाता है। लेकिन वसिता सिद्धि है, तो भोग में भी वो स्थिर रहेगा, स्त्रियों के बीच में भी रह करके वो बिल्कुल स्थिर रहेगा। और एक सिद्धि है कामावसायिता। यह सिद्धि प्राप्त होने पर वो जितना भोग करना चाहे उतना भोग कर सकता है। एक व्यक्ति ये पूरा जगन्नाथ दास के बेकरी का माल उड़ा जाएगा, खा जाएगा। और यहीं का नहीं, पूरा वृंदावन के जितने मिठाई के दुकान है सब खा सकता है एक व्यक्ति। और ये सब सिद्धियां हैं तो वे सेवा में आ जाती हैं। तो उसके लिए कोई भौतिक सुख दुर्लभ नहीं होता। भक्ति का ऐसा प्रभाव। आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस समय कार्ड रखते हैं। अब तो कार्ड भी नहीं, मोबाइल से ही जा कर के कपड़ा भी खरीद लेंगे, मिठाई भी खरीद लेंगे, पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। देखते हैं ना, बैंक का कार्ड है तो उसी से कई एक चीज प्राप्त कर लेते हैं ना। और जिसको अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो कुछ भी प्राप्त कर लेता है। सिद्धियां अपने से भक्तों के सेवा में आ जाती। लेकिन भक्त लोग उसको पसंद नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, बल्कि उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। और ऐसे भक्ति की महिमा है। प्रहलाद महाराज ये बतला रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है तो अपने आप में पूर्ण है, अलग से सुख के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भक्तों के जीवन में देखा जाता है कि वे बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। वे भोग प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते, बल्कि भोग प्राप्त होता है तो उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। और खास करके जिसको वृंदावन का आस्वादन करना है, वृंदावन में खूब अच्छा से वास करना है, और उसके लिए तो यही सलाह दी जाती है कि वह पैसा से और स्त्री से दूर रहे। एक श्लोक है, उसको पहले आप लोग बोलिए, इसके बाद उस पर हम लोग विचार करेंगे। श्लोक है स्क्रीन पर, हम बोलिए, उसको साथ में बोलिए या एक बार पीछे से बोल लीजिए। मायाम कांचन कामनीमय महामोहांध महामोहांधता कारिणी
मायां कांचन कामिनी मय महा मोहांधता कारिणी सर्वस्वार्थ निवारिणी निज गुण फ्रेज समुत्सारिणी। प्राज्ञस्यापि प्रतारिणी मतिमृषे वो दास्य सच्चारुताम। दूरा देव महाभयात् परिहरन् सेवेत वृंदावनम। मायां कांचन कामनी मय महा मोहांधता कारिणीम। सर्वस्वार्थ निवारिणीम निज गुण फ्रेज समुत्सारिणीम। प्राज्ञस्यापि प्रतारिणी मतिमृषे वो दास्य सच्चारुताम। दूरा देव महाभयात् परिहरन् सेवेत वृंदावनम। मायां कांचन कामिनी मय महा मोहांधता कारिणीम। सर्वस्वार्थ निवारिणीम निज गुण फ्रेज समुत्सारिणीम। प्राज्ञस्यापि प्रतारिणी मतिमिषेवो दास्य सच्चारुताम। दूरा देव महाभयात् परिहरन् सेवेत वृंदावनम। मायां कांचन कामिनी मय महा मोहांधता कारिणीम। मायां कांचन कामिनी मय महा मोहांधता कारिणीम। सर्वस्वार्थ निवारिणीम निज गुण फ्रेज समुत्सारिणीम। प्राज्ञस्यापि प्रतारिणी मतिमृषे वो दास्य सच्चारुताम। दूरा देव महाभयात् परिहरन् सेवेत वृंदावनम। मायां कांचन कामिनी मय महा मोहांधता कारिणीम। सर्वस्वार्थ निवारिणीम निज गुण फ्रेय समुत्सारिणीम।
प्राज्ञस्यापि प्रतारिणे मतिमृषे ओदास्य स चारुताम्। दूरादेव महाभयात् परिहरन् सेवेत वृन्दावनम्। इस श्लोक में मुख्य वाक्य है सेवेत वृंदावनम, वृंदावन का सेवन करे। समझ में आ रहा है? सेवेत वृंदावनम, वृंदावन का सेवन करे। ठीक है, सेवन करना है, लेकिन परिहरन, त्याग करते हुए। किस चीज का त्याग करना है, क्यों त्याग करना है, कैसे त्याग करना है कि महाभयात, बहुत भारी भय के कारण, और दूरादेव, दूर से ही त्याग करते हुए। किस चीज का त्याग करना है, कौन बतलाएगा? माया, माया का त्याग करना है। माया कहाँ है? माया कोई देखा है? माया तो त्रिगुणात्मिका है, और जो सृष्टि करती है, प्रलय करती है, और उस शक्ति को, भगवान की शक्ति को माया कहते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कांचन कामिनी मय, जो वृंदावन में सेवन, वृंदावन में निवास कर रहा है, वृंदावन का सेवन कर रहा है, और माया को दूर से ही त्याग देना है भय के मारे। और माया भगवान की एक शक्ति है, लेकिन उसका एक रूप इस संसार में भी है, मूर्त रूप संसार में है। वो क्या है? कांचन कामिनी मय। यो स्त्री है और धन है, कामनी और कांचन, और यह भी माया का ही प्रतिरूप है। तो इसी माया के लिए कह रहे हैं कि दूर से ही इसका त्याग करके वृंदावन का सेवन करें। इस माया के विषय में कह रहे हैं कि महामोहांधता कारिणी। मोह कहते हैं अज्ञान को, और अज्ञान के चलते व्यक्ति अंधा हो जाता है। जो जैसा है उस रूप में देख नहीं पाता है। देह अनित्य है, आत्मा नित्य है, आत्मा देह से पृथक है, और इसको वो नहीं देख पाता है। शरीर को नित्य मानता है, शरीर को महत्व देता है, और इसको कहा जाता है मोहांधता। अज्ञान के कारण वो अंधा हो जाता है। और इससे माया की बात कर रहे हैं, जो कामनी और कांचन रूप माया है, तो इसके विषय में कह रहे हैं कि महामोहांधता कारिणी। ये सामान्य मोह और अंधता नहीं, अज्ञान रूप अंधकार सामान्य नहीं, महामोहांधता कारिणी। ये जो माया है कांचन कामनी रूप, ओ महामोहांधता करने वाली है।
और सर्वस्वार्थ निवारिणी, हमारे सारे स्वार्थ से वंचित करा देती है। निज गुण फ्रेय समुत्सारिणी, और जो श्रेय का मूल है और उसका तो जड़ ही खत्म कर देती, उसको उखाड़ फेंकती है। प्राज्ञस्यापि प्रतारिणीम, और जो विद्वान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको भी ठगने वाली है। अति मृषा इव उदास सच्चारुता, इसका बहुत भारी आकर्षण है, लेकिन आकर्षण झूठा है, वास्तविक नहीं है। और इसलिए माया से भय होना चाहिए। हमारे सारे स्वार्थ को वह निगल जाती है, उसे वंचित कर देती है, विद्वान व्यक्ति को भी ठग देती है। और इसलिए इसे भयभीत रहना चाहिए। और भय के कारण दूराद एव परिहरन, दूर से ही इसका त्याग करके सेवेत वृंदावन, वृंदावन का सेवन करे। दूर से ही त्याग करना होता है। हम लोगों की क्या कठिनाई है कि माया का मतलब स्त्री या धन, और इसको प्रारंभ में तो अपने पास रखते हैं, संपर्क रखते हैं, और जब उलझ जाते हैं तब अब कि कैसे इसे निकले, हम क्या करें, हमारे चित्त पर तो यही छा गया, ये प्रश्न करने लगते हैं। लेकिन वृंदावन में निवास कर रहे हैं तो उनके लिए ग्रंथकार यह सलाह दे रहे हैं कि दूरा देव परिहर, दूर से ही उसका त्याग करना चाहिए। जब उसको स्वीकार कर लेते हैं एक बार, तो उसको त्याग करना फिर कठिन होता है। दूर से ही त्याग करना आसान होता है। वो वृंदावन निवास के विषय में कह रहे हैं कि भय के चलते दूरादेव माया का परित्याग करते हुए वृंदावन का सेवन करें। ये धन और स्त्री रूप माया है, और इसके कई एक विशेषण दे रहे हैं। अगर है कि महामोहांधता कारिणी, विवेक खत्म हो जाता है। एक नीति का श्लोक है कि कौन व्यक्ति किस समय नहीं देखता है। हमें पूरा श्लोक नहीं याद है, लेकिन उसमें है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, और शायद कौआ को रात में नहीं दिखता है। जो कामांध व्यक्ति है उसको न रात में दिखता है न दिन में दिखता है। वो रात दिन, चाहे दिन हो या रात हो, वो अंधा हो जाता है। काम का नशा चढ़ा तो सब चीज भूल जाता है। और कह रहे हैं कि मोहांधता कारिणी और सर्वस्वार्थ निवारिणी, निज गुण फ्रेय समुत्सारिणी। हमको अपने स्वार्थ से वो दूर कर देती है माया, और जो भी श्रेय के साधन है उसको उखाड़ करके फेंक देती है। वे बहुत बहुत कारक हैं जो हमको अंधकार में डालते हैं, अज्ञान उत्पन्न कर देते हैं। बहुत बहुत कारक हैं।
कहा गया है कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी। काम क्रोध लोभ मद ये सब मोह के सेना के समान है, ये बहुत प्रबल है। लेकिन तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। यानी काम क्रोध लोभ मद ये सब है दोष, ये हमारे विवेक को खत्म करने में सेना के समान है। लेकिन सब में ऊपर स्थान स्त्री का है। तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। नारी और माया का प्रतिरूप है। भगवान कहे हैं कि यह भी मेरी माया का एक प्रतिरूप ही है। भगवान ये समझा रहा है नारद जी को कि सुनु मुनि मोह कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। व्यक्ति जब स्त्री के नजदीक होता है, स्त्री से घनिष्ठ संबंध हो जाता है, और उसका मोह बहुत बढ़ता है। उदाहरण दे रहे हैं कि मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जैसे बसंत ऋतु आ जाता है तो अब देखते हैं कि वृक्ष हैं और उसमें बहुत वृद्धि हो जाता है, वे बढ़ने लगते हैं, नया नया पत्ता आने लगता है, फूल आने लगता है। और कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि संत लोग भी ऐसा कहते हैं, शास्त्र भी ऐसा कहता है कि जो नारी के संपर्क से मोह बहुत हरा भरा हो जाता है। जैसे बसंत के प्रभाव से वृक्ष बहुत हरा भरा हो जाता है, और उसी प्रकार नारी के संपर्क से मोह बहुत हरा भरा हो जाता है, अज्ञान बहुत बढ़ जाता है, और जो श्रेय के साधन हैं तो वे सब धीरे धीरे सूख जाते हैं। जप तप नेम जलाशय झारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। अभी आप पर्वत में जाइए, पहाड़ में, और थोड़े थोड़े दूर पर ही झरना झरते हुए मिलेंगे, पत्थर से पानी गिर रहा है। लेकिन इस समय जो झरना चल रहा है तो वही गर्मी के दिन में सब सूख जाता है। गर्मी में पहाड़ में झरना नहीं मिलता, कहीं कहीं एका दुका दिखता है। और कह रहे हैं कि चाहे जप है, तप है, या और भी जो नियम है, तो ये जल के झरना है। अब जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन स्त्री के संपर्क होने से ये धीरे धीरे सब सूख जाता है, सब खत्म हो जाता है। और इसी को कह रहे हैं कि निज गुण फ्रेज समुत्सारिणी। जो हमारे श्रेय के साधन है और उसको उखाड़ करके फेंकने वाली है। और ये सबके लिए लागू होता है। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम तो विद्वान हैं, हम पर प्रभाव नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि प्राज्ञस्यापि प्रतारिणी। जो बुद्धिमान है, विद्वान है, और उसको भी माया ठग लेती है। वो सब विद्वता किनारा लग जाता है। साधुओं के मुख से कथा सुने हैं कि वेदव्यास जी के शिष्य हैं जैमिनी ऋषि, और एक बार कहने लगे व्यास देव से कि गुरुजी आप इतना क्यों जोर देते हैं स्त्रियों से दूर रहने के लिए, हम लोगों को बहुत कमजोर समझ रहे हैं। और रोज एक ही बात फेंकते रहते हैं, कहते रहते हैं,
हम लोगों पर विश्वास नहीं है। और कहे कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, लेकिन सावधान रहना होता है, नहीं तो विद्या कुछ काम नहीं करती है। जैमिनी ऋषि कहे कि अरे हमको तो ऐसा नहीं लगता है, ये जो विद्वान है, शास्त्र जानता है, उस पर प्रभाव आ जाएगा। तो वेदव्यास जी के डायरेक्ट शिष्य हैं, लेकिन गुरु की तो अपनी अलग क्षमता होती है। एक दिन एक घटना हुई, और सब साधु बैठे थे, जैमिनी ऋषि भी थे आश्रम में, और उसी समय वर्षा होने लगी। वर्षा हो रही थी और एक स्त्री भींगते हुए आ गई। स्त्री आई और वो कही कि बड़ा वर्षा हो रहा है, हमको शरण दे दीजिए। इस वर्षा के चलते उस स्त्री का कपड़ा भींग गया था, और कपड़ा भींग जाने से उसके कुछ कुछ अंग प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन लगभग स्पष्ट दिख रहे थे। जैमिनी ऋषि उसके छाती को देखे, वो भींगी हुई थी। अब उस समय धर्म यही था कि उसको शरण दे दिया जाए, और जैमिनी ऋषि कहे कि ठीक है, आप इस रूम में रुक जाइए। एक रूम उसको दे दिए, वह रूम में रही। लेकिन जैमिनी ऋषि उसके अंग को देख लिए थे। यद्यपि वो कपड़ा से ढका हुआ था, लेकिन भींगा हुआ था तो दिख रहा था। और उसको शरण दे दिए। ये व्यवस्था हुई कि भाई तुम रात्रि को रह जाओ, रूम बंद करके रहना, ये साधुओं का आश्रम है। लेकिन वही दृश्य उनको दिखना, जैमिनी ऋषि इतना प्रभावित हो गए कि रात्रि में उसका दरवाजा खुलवाने लगे। वो दरवाजा नहीं खोली, और ऐसा कहते हैं कि ऊपर से छप्पर फाड़ करके, छप्पर है वो लकड़ी का बनता है, खपड़ा हटा करके, बांस हटा करके, अब ऊपर से छप्पर काट करके और उसमें दरवाजा बनाए और उसमें कूद गए। इतना वे आकृष्ट हुए। जब उसमें कूदे तो आप देख रहे हैं कि व्यासदेव उपस्थित है, दाढ़ी वाले बाबा। तब उनको सब बात समझ में आ गई। वो पहले तर्क किए थे कि गुरु जी इतना क्यों जोर देते हैं, हम लोग को कमजोर समझ रहे हैं। और वो विद्वता नहीं काम करती है तो सब खत्म हो जाता है। वो कह रहे हैं कि प्रागस्यापि प्रतारिणी, और विद्वान को भी ठग लेती है। वो अति मृषा इव उदास्यम सच्चारुता। और माया का जो चमक है तो वो तो बहुत तीव्र है, बहुत आकर्षक है, अच्छा दिखता है। लेकिन कह रहे हैं कि अति मृषा इव, वो एकदम झूठा है। वो चमक है, आकर्षक है, वो वास्तविक नहीं है, वो ठगने के लिए। और उससे व्यक्ति दूर न रहे तो सब स्वार्थ खत्म, जीवन भी खत्म हो जाएगा। जैसे फतिंगा है तो आग के चमक से प्रभावित होकर के उधर जाते हैं, लेकिन आग के संपर्क में जाने का मतलब है कि उनका जीवन समाप्त। और इसी को कह रहे हैं कि अति मृषा इव उदास्य सच्चारुता।
उसके आकर्षण से अपने को दूर रह करके, भय मान करके और वृंदावन का सेवन करना चाहिए। वृंदावन महिमामृत में आप 2-4 श्लोक पढ़ेंगे तो ये बात जरूर आ जाएगी। 2 श्लोक 4 श्लोक के बाद ये जरूर बात आ जाती है। पहले हमारे मन में रहता है कि इतना ये क्यों लिख रहा है, लेकिन इसका कारण है ये बहुत भारी समस्या है। वृंदावन में भी ये समस्या है, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहे हैं कि जो स्त्री है वो हमारी माया है, और उसका इतना बल है कि जो बड़े बड़े दिग्विजयी हैं, सारे दिशाओं पर विजय प्राप्त करके आए हैं, और उनको वो अपने पैर में गिरा देती है। भोजिम्भृण मात्रेण, केवल अपने भौहों के इशारा से ही। एक तरफ है तो वे दिग्विजय करके आए हैं, बड़े बड़े राजाओं को हरा करके आए हैं, बहुत प्रतापी व्यक्ति हैं, लेकिन बलम में पश्य माया श्लोक है ना। स्त्री, ऐसे भगवान बोले हैं कि जो स्त्री रूपी माया है और इसके बल को देखो। भाई क्या इसका बल है? ये कह रहे हैं कि जैन अपि, जो दिग्विजयी हैं, बड़े बड़े वीर राजाओं को, उनके सेनाओं को हरा करके आए हैं, और उस व्यक्ति को भी करोति पदाक्रांता, वो पैर से आक्रांत कर देती है। ये कैसे कर देती है? क्या उसकी शक्ति है? वो कह रहे हैं कि वो केवल अपने नेत्रों के भौहों से यह कार्य कर देती है। ये श्लोक 31 अध्याय का है ना, 31-34 शायद था। हाँ ठीक। और इस विषय में आप ब्रह्मा जी की कथा सुनते हैं, नारद जी की कथा सुनते हैं। ये कहे हैं कि उसके पास बहुत शक्ति है। मुचकुंद महाराज भगवान के सामने अपना अनुभव सुना रहे हैं। तो हम लोग तो राजा के पद पर हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, और इतना प्रताप है कि समराज वंदित, बहुत सारे राजा हैं कि उनसे लड़ाई नहीं करना पड़ा। वे पहले ही अधीनता स्वीकार कर लिए और भेंट अर्पित कर रहे हैं। और एक तरफ तो स्थिति है कि बरासनस्त समराज वंदित, वो खूब अच्छा सिंहासन पर बैठा है, और जो उसके समान राजा थे वे आकर के वंदना करते हैं। निर्जित दिक् चक्रम भूत विग्रह, चक्रवर्ती सम्राट है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। निर्जित दिक्, सारे भूमंडल को जीत लिया है। अभूत विग्रह,
अभूत विग्रह का अर्थ है कि अब उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, लड़ाई की जरूरत नहीं है। या एक अर्थ किया गया है कि वो इतना प्रतापी है कि लड़ाई नहीं करना पड़ा, उसके प्रताप से ही राजा लोग अधीनता स्वीकार कर लिए और उसको भेंट करने लगे। लेकिन वही व्यक्ति गृहेषु मैथुन्य सुखेषु जोषिताम क्रीड़ा मृग पुरुष ईशनीयत, वह अपने बेडरूम में जाता है और वह बानर के समान नचाया जाता है, क्रीड़ा मृग बन जाता है। कह रहे हैं कि क्रीड़ा मृग जोषिताम, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। केवल पत्नी ही नहीं नचाती है, दासी भी नचाती है। वो भगवान इसी को कह रहे हैं कि बलम में पश्य, ये जो स्त्री रूप माया है इसके बल को देखो कि जो सारे दिशा को जीते हैं तो अपने भौहों के इशारे से ही उसको अपने पैर के नीचे ला देती है। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि दूरादेव, दूर से ही। देखिए, नजदीक चले जाने के बाद अपने को हटाना कठिन होता है। अब व्यक्ति सोचता है कि अच्छा थोड़ा बात कर लेते हैं फोन से, कुछ दिन के बाद वो अभाव महसूस होने लगेगा, कान की एक प्रवृत्ति हो जाएगी कि वही बात सुने, तो कठिन हो जाता है। यहाँ मुख्य वाक्य कह रहे हैं कि सेवित वृंदावन, वृंदावन का सेवन करे, लेकिन ये कांचन कामनी रूप माया है और दूराद परिहरण, दूर से ही इसको हटाते हुए तब जीवन निर्बाध रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। नहीं तो संपर्क में आ जाने के बाद हमारा जो जप तप है उसको उखाड़ करके फेंक देगी। और इसमें विद्वता नहीं काम करता है। प्राज्ञस्यापि प्रतारिणी, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ठगे जाते हैं। ऐसे कुछ कुछ बातें हैं शास्त्र में दी गई हैं, उन बातों पर बीच बीच में विचार करते रहना चाहिए, अपने मन में लाते रहना चाहिए। तब हम अधिक शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक भक्ति में प्रवृत्त रहेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? किसी का प्रश्न हो तो माइक लेकर के बोलिए, नहीं तो प्रसाद वाले तो बाहर खड़े ही हैं, उनको अवसर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा